नमस्कार साथियों, आज हम अनुपात समानुपात का अगला पार्ट लेकर के आए हैं। आइए आज के टॉपिक पे डिस्कस किया जाए। ये आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, गोपाल की आय तथा व्यय का अनुपात 5:4 है। यदि कुल आय खर्च से 800 रुपया अधिक है तो आय तथा व्यय की कुल राशि क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर आय और व्यय का अनुपात जो दिया है 5 अनुपात कितना है 4 है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कुल आय खर्च से 800 रुपया अधिक है, कम या अधिक कहेगा तो हमने बताया था कि अंतर होता है, उसका डिफरेंस होता है। तो आप इसको घटा लें तो कितना प्राप्त होगा, 1 की वैल्यू 800 के बराबर। हमको बताना है कि आय तथा व्यय की कुल राशि क्या है। तो अब इनको जोड़ लीजिए तो 5 4 कितना बनेगा, 9 9 से इसमें मल्टीपल कर दीजिए। 9 8 7200 रुपया आय तथा व्यय की कुल राशि होगी। क्वेश्चन नंबर 1 में बी ऑप्शन साथियों 7200 करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है तो बी का मासिक वेतन कितना होगा। देखिए यहाँ पर कौन कौन है, ए बी और सी, इनका अनुपात है 2:3:5 का अनुपात है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, सी और ए का डिफरेंस कम या अधिक कहेगा तो डिफरेंस होता है। तो सी का वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, तो यानी कि इसका ये कितने का अंतर है, अनुपात में 3 का अंतर है। 3 की वैल्यू 1200 के बराबर, तो 1 की वैल्यू प्राप्त होगी 400 के बराबर। क्वेश्चन में कह रहा है कि बी का मासिक वेतन क्या होगा। तो बी का अनुपात कितना है, 3 है, इसमें 3 से गुणा कर दें तो 4 3 1200, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में सी ऑप्शन साथियों 1200 राइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपया हो तो उनकी बचत कितनी है। आय और व्यय का अनुपात जो दिया है 10:7 है आय, और ये आपका व्यय है। व्यय जो है 10,500 रुपया दिया है, तो 7 की वैल्यू यानी व्यय 7 की वैल्यू 10,500 के बराबर। यदि हम 1 की वैल्यू की बात करें तो इसको भाग करेंगे तो 15 सत्ते 105 यानी 1500 के बराबर। अब कह रहा है कि उसकी बचत कितने रुपये है, कितना है। तो देखिए आय और व्यय को जब आप घटा लेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, बचत। तो आय व्यय का अनुपात क्या है, 10 और 7, 10 में 7 निकालो कितना प्राप्त होगा, 3। तो 1 की वैल्यू 15 के बराबर, तो 3 की वैल्यू 15 3 4500 रुपया के बराबर। तो कहने का मतलब उसकी बचत जो है 4500 रुपया होगी। 3 में डी ऑप्शन साथियों 4500 करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए की आय तथा व्यय का अनुपात 7:5 है। यदि ए की आय 3500 रुपया है तो ए का खर्च क्या होगा, ये हमें बताना है। देखिए ए व्यक्ति है, उसकी आय तथा व्यय का जो अनुपात है 7:5 है, और ए व्यक्ति की आय जो है 3500 रुपया है, तो आपको व्यय यानी खर्च बताना है। तो 7 की वैल्यू 3500 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 500 के बराबर। व्यय हमको बताना है तो 5 का इसमें मल्टीपल कर दें, 2500 रुपया साथियों, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ए ऑप्शन 2500 करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ए और बी की
आय का अनुपात 5:3 है, ए बी तथा सी के खर्च में 8:5:2 का अनुपात है। यदि सी 2000 रुपया खर्च करता है और बी 700 रुपया बचाता है तो ए की आय क्या होगी? तो देखिएगा, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, तो आय का जो अनुपात है ए और बी का 5:3, और यदि हम खर्च की बात करें तो A/B/C, 3 लोग हैं खर्च में जिनका अनुपात 8:5:2 है। तो कह रहा है यदि सी 2000 रुपया खर्च करता है तो ये खर्च का अनुपात है, यानी 2 की वैल्यू 2000 के बराबर, तो 1 की वैल्यू प्राप्त होगी 1000 के बराबर। तो ए का खर्च जो मिलेगा 1000 का 8 में गुणा 8000 रुपया। बी के खर्च की बात करें, बी का खर्च, तो बी का खर्च जो है 8×5 देखिए यहाँ पे बी के खर्च की यदि हम बात करें तो 1000 का 5 में गुणा 5000 रुपया, और सी के खर्च की बात करें तो 1000 का 2 में गुणा 2000 रुपया। तो ये खर्च आपको पता हो गया 8000, 5000 और 2000। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बी की बचत 700 है, तो बी की आय निकाल ली जाए। तो बी की आय बराबर, यदि आय की बात की जाए तो बचत कितना है 700 रुपया है, और बचत में यदि हम बी का खर्च जोड़ दें 5000 रुपया तो टोटल कितना मिलेगा 5700 रुपया। ये आपका बी का इनकम हो गया, बी की आय हो गई। अब देखिए करना क्या है, तो बी का आय का अनुपात कितना दिया है, ए और बी का 5 और 3, तो बी का आय का अनुपात कितना है 3 की वैल्यू 5700 के बराबर, तो एक की वैल्यू 1900 के बराबर, 19 या 57। हमको चाहिए ए की आय कितनी है, तो ए की आय का अनुपात कितना है 5, तो इसमें 5 से मल्टीपल कर दें, 19×5 = 9500 रुपया, यही ए की इनकम होगी। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 में जो है बी ऑप्शन 9500 करेक्ट है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये साथियों अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। धन्यवाद साथियों, नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे।